हम भारतीय पुराने समय से ही साइलेंस यानी गहन मौन की इम्पोर्टेंस को समझते आए हैं, लेकिन मॉडर्न होते वक्त में हम कहीं न कहीं अपने पूर्वजों की सीखों को भूलते जा रहे हैं। आज के समय में साइलेंस हम केवल किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या मरे हुए का दुख जताने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ भी हम जाने अनजाने फोर्सफुली ही मौन होते हैं। मौन रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो शायद हम नहीं जानते। साइलेंस से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस होती है। स्पिरिचुअल और धार्मिक प्रैक्टिसेस में तो मौन का महत्व आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम मौन की बातें करते करते मौन के कुछ अहम बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे। सूफी संत और कवि जलालुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें दुनिया रूमी के नाम से जानती है, रूमी कहते हैं कि जितने तुम मौन होते जाते हो उतना ज्यादा तुम दूसरों को सुन सकते हो। रूमी की माने तो सुनना बहुत जरूरी है अगर आप किसी के करीब जाना चाहते हैं। तो अगर आप ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो आपको मौन होना पड़ेगा, क्योंकि उसको आवाज लगाने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। गहन मौन ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जा सकता है। मौन के बारे में लाओ त्सु कहते हैं कि जो जानते हैं वे बात नहीं करते, और जो बातें करते हैं उन्हें ज्ञान ही नहीं। मौन ही महान शक्ति का स्रोत है। शांत रहना आपको आपके आसपास के वातावरण और दूसरे लोगों के बारे में सिखाता है। आप आसानी से खतरे और अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे, लेकिन हम ये सारी चीजें मिस कर सकते हैं अगर हम केवल अपनी बातों में लगे रहेंगे। हमारे दिमाग में अलग अलग विचार चलते रहेंगे, तो इन अपॉर्चुनिटी को समझ पाना हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि केवल मौन ही जरूरी जानकारी इकट्ठी करने में मदद करता है। हमारा माइंड बहुत ही अशांत रहता है, हमें अलग अलग विचार उठते रहते हैं। बेशक आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का। इसका मतलब है हम जब भी फ्री होते हैं, जब भी हम शांत बैठते हैं, हमारा दिमाग हमें किसी भी और दूसरी जगह ले जाता है और हमें ना जाने क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। इसलिए आध्यात्म में हमें इन विचारों पर ध्यान देने को कहा जाता है कि अपने मन में उठ रहे विचारों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आपके ये विचार शून्य हो जाते हैं और फिर साधक पूर्ण मौन को प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग मौन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वे समझते हैं चुप रहना या शांत रहना मौन है, जबकि चुप रहना या शांत रहना मौन बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनावश्यक विचारों से मुक्ति पाना मौन है। चुप रहने को अगर आप मौन कहते हैं तो समझिए कि आपने मौन को अभी तक समझा ही नहीं। मौन को समझने में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सामान्यतः व्यक्ति बोलकर जितनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करता है, उससे कहीं ज्यादा फोर्सफुली चुप रहकर हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इस कश्मकश से तो अच्छा है कि हम बोल ही लें। फोर्सफुली चुप रहने से हमारा मन विचारों की लंबी लाइन में फंस जाता है, और यह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर आप गहन मौन को समझना चाहते हैं तो आपको विचारों को खत्म करना होगा। आपको रियल साइलेंस में जाना होगा, जिससे आपको ताजगी फील होगी। ये ताजगी उस प्रकार की होगी जैसा कि कभी आप 7 से 8 घंटे सोने पर फील करते हैं। इस तरह की फ्रेशनेस केवल आप मौन रहने में 15 से 20 मिनट में ही पालेंगे। उम्मीद है आप भी जीवन के मौन को साधने की कोशिश तो जरूर करेंगे।